हाय, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली बी ट्री क्या है और किस तरह से बी ट्री के अंदर इंसर्शन की प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं, यानी किस तरह से वैल्यू को हम ऐड करते हैं इसके अंदर, और एक सिस्टमैटिक तरीका हमने जाना। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली बी ट्री के अंदर हम डिलीट ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूँ, इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS के जरिए से मुझे सर्च करके मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। ये मेरे चैनल का लोगो है और उस पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट पर आके वो तमाम वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो मैं अपकमिंग डेज में अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी स्लाइड या फिर कोड सेशन होता है, आप गूगल पे आकर फाद हुसैन CS लिखकर या फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन लिखकर भी मुझे सर्च कर सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग है फाद हुसैन CS blogspot.com। यहाँ पर आने के बाद आप उन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग पे जिक्र किया कि बी ट्री हमने जान चुके हैं हम कि बी ट्री क्या किस तरह से वर्किंग होती है, तो अब हम चलते हैं कि डिलीट ऑपरेशन इस पे किस तरह से किया जा सकता है। तो कुछ मैंने यूनिट्स ऑफ नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ताकि मैं डिफरेंट केसेस को आपको बता सकूं कि डिफरेंट नंबर्स के साथ ये डिफरेंट केसेस किस तरह से बी ट्री में डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो 2 है, ठीक है। और ये जो पूरा कोड हुआ है ये प्रीवियस सेशन का है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बी ट्री के मेरे प्रीवियस सेशन को देखें ताकि आपको ये बात समझ में आए कि ये प्रोसीजर किस तरह से फ्लो में आकर एट लास्ट हमारे पास इस फॉर्म पर प्लॉट हो चुका है। लिहाजा फर्स्ट नंबर जो है वो हमें 2 डिलीट करना है, तो 2 हमारा नंबर यहाँ पर मौजूद है और हम अगर इस नंबर को डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दें तो हमें ये देखना होगा कि वो तमाम रूल्स फुलफिल हो रहे हैं जिस रूल्स को हमने प्रीवियस सेशन पे देखा था। और ये वो टेबल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस सेशन पे भी मैंने बताया था, इस सेशन पे इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं 2 को डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 जहाँ पर मौजूद है वो बिल्कुल लास्ट नोड पर मौजूद है, तो अगर मैं इस 2 को डिलीट करूंगा तो क्या हमारा मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास की कितनी है? 2 है, जबकि पॉइंटर 3 है। क्योंकि जब हम इस वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे तो हमारे पास पॉइंटर की क्वांटिटी हो जाएगी 1, 2 एंड 3, जबकि जो की है वो 2 है, यानी 3 और 8 हो जाएगा, विच मीन आसानी के साथ हमने 2 को यहाँ से डिलीट कर लिया। उसके बाद बारी आती है 22 की। तो 22 हम अगर हमने बी ट्री में देखें तो वो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा अगर मैं इस ट्री को डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दूं तो होगा क्या कि जो हमारे पास एलिमेंट्स इसके चाइल्ड पर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, इसमें से ये नोड हमारा मुश्किल में चला जाएगा, यानी इस चीज़ को हम कहीं पे भी लेंथ नहीं दे पाएंगे। लिहाजा ऐसी कंडीशन पर मैं ना तो इस चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिप्लेस करूंगा तो बात वही हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ से अगर हम किसी वैल्यू को डिलीट करके इसको नीचे की तरफ लाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ऐसे ऑर्डर में जब हम देखते हैं कि हमारा जो पेरेंट एरिया है वो किसी भी फॉर्म पर नीचे वाली वैल्यू से डिलीट नहीं हो सकता, यानी रिप्लेस भी नहीं हो सकता और डिलीट भी नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये देखते हैं कि जो इसका इन ऑर्डर है, ठीक है, प्रेसिडेंस, यानी इन ऑर्डर प्रेसिडेंस से मुराद ये है कि ये जो नोड है इसमें से अगर हमने इस 20 वैल्यू को यहाँ ले जाएं, ठीक है, यानी अगर मैं इस 20 को यहाँ से डिलीट करके इस जगह पर ले जाऊं और 22 यहां से डिलीट कर दूं, तो आप अगर इस नोड को देखें तो ये 17 और 18 के साथ हमारे बी ट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 2 के रिस्पेक्ट से, और साथ ही साथ हम उस वैल्यू को डिलीट करने पर कामयाब हो चुके हैं जो हमें दिया गया था, यानी 22, और साथ ही साथ जो फर्दर इसके नोड्स हैं सब 23 और 50 वो अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा हमने सक्सेसफुली 2 के बाद 22 को भी डिलीट कर लिया। इसके बाद बारी आती है 16 की। तो केस 3 के अंदर 16 की वैल्यू को डिलीट करने का क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 22 को डिलीट किया और प्रीवियस वाले टर्म से उसको रिप्लेस किया, लिहाजा यही प्रॉब्लम 16 में भी आने वाली है। तो 16 से अगर आप देखो तो 16 के एलिमेंट पे यहाँ पर 2 एलिमेंट मौजूद है और यहाँ पर भी 2 एलिमेंट मौजूद है। लिहाजा अगर मैं 16 को डिलीट कर दूंगा तो ये जो एलिमेंट है जो हमारे पास प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर में मौजूद है, अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूं तो 12 एंड 14 मौजूद है 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जबकि अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर मौजूद है 17 और 18, क्योंकि हम 20 ऑलरेडी रिप्लेस करके ऊपर ले जा चुके हैं। लिहाजा ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो मैं डायरेक्टली 16 को यहां से अगर डिलीट करूंगा तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, यानी 12 एंड 14 ये डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी कंडीशन पर जब आपके पास कोई एलिमेंट जिसके नीचे चाइल्ड जो है वो मिनिमम 2 ही हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और आपके पास फर्दर कोई स्ट्रैटेजी ना बने इस चीज को डिलीट करने के लिए, तो हमारे पास बी ट्री के अंदर स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो इसके चाइल्ड हैं हम उन चाइल्ड को आपस में क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 10 जो यहाँ पर हमारा एलिमेंट है, इससे जो लेस वैल्यू है वो उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है और जो ग्रेटर वैल्यू है वो राइट साइड पे मौजूद है। लिहाजा अगर मैं इस 12 एंड 14 को मर्ज कर दूं तो लिहाजा ये दो अलग अलग नोड मिलकर एक नोड बना देंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं 12
14, 17 एंड 18। और अब इस नोट का इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन बन गया, ये चीज यहां से हट गई, ये चीज हट गई, और लिहाजा अब इस 16 को भी मैं यहां से हटा सकता हूं। लिहाजा सक्सेसफुली हमने यहां पर तीसरी कंडीशन यानी थर्ड केस को भी देख लिया कि हम किस तरह से किसी ऐसी कंडीशन पर वैल्यू को डिलीट करके उसके चाइल्ड नोड को मर्ज कर अपनी कंडीशन को सक्सेसफुली आगे बिल्ड करके ले जा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे पास फोर्थ केस की, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 12। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 12 मौजूद कहां है, वो इस जगह पर मौजूद है। लिहाजा अगर मैं इस 12 को डायरेक्टली ही डिलीट कर दूं तो जाहिर सी बात है कोई मसला नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई भी फर्दर चाइल्ड ड्राइव नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल वही कंडीशन हो गई जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल स्टार्टिंग पे 2 के लिए हो रही थी। तो 12 के लिए तो मैं डायरेक्टली चाहूं तो यहां से इस चीज को डिलीट कर सकता हूं। तो लिहाजा यहां पर कितने एलिमेंट बन गए, 3 बन गए, 4 पहले थे, और हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 2 का। तो ये लिहाजा ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट आता है 8। ठीक है, तो 8 पर जाने से पहले अगर आप इस बगौर इस कंडीशन को देखो तो इसमें कुछ चीजें मर्ज हो सकती हैं। ठीक है ना, ऑल्दो यहां पर चीजें मर्ज तो हो गई हैं, लेकिन मैं इसको आसान करने के लिए कोशिश करता हूं कि ये ट्री जो कि डिलीट होने के बाद हमें दिख रही है, मैं यहां पर उसको ड्रॉ कर लेता हूं। उसके बाद मैं एलिमेंट 8 आपको डिलीट करके दिखाता हूं। ओके, तो मैंने इसी ग्राफ को ट्री को यहां पर मैंने विजुलाइज कर लिया ताकि जो वैल्यूज डिलीट होने के बाद हमारे पास बन रही थी वो यहां पर मौजूद है। हमने सक्सेसफुली 2, 22, 16 एंड 12 को डिलीट कर लिया। एट लास्ट हमारे पास 8 वैल्यू है जिसको हमें डिलीट करना है। अगर मैं डायरेक्टली यहां से 8 को डिलीट करूं तो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया यहां पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्टली यहां से 8 को डिलीट कर दूं, क्योंकि अगर मैं 8 को डिलीट करूंगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लिहाजा ऐसी कंडीशन पर जब हमारे पास ना तो हम पेरेंट को डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली और ना ही चाइल्ड को डिलीट कर सकते हैं, तो हम उसके आगे वाले ऑर्डर को देखते हैं जो कि इन ऑर्डर प्रेसिडेंस है उसका, उसमें से क्या हम उसके एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन होता है तो हम अपने एलिमेंट को बोरो कर लेते हैं। ठीक है, कैसे बोरो करते हैं? लिहाजा बोरो एलिमेंट करने के बाद किस तरह से हमें दिखेगा, ये जो 10 है इस जगह पर ये 14 आ जाएगा। ठीक है, और इस 8 की जगह पर 10 आ जाएगा और 8 यहां से डिलीट हो जाएगा। तो हमारे जो न्यू ट्री बनेगी वो किस तरह से बनेगी, 14, ठीक है, 20। तो ये हमारा अपर नोड हो गया, और इससे जो बोरो होने के बाद एलिमेंट बने वो T3 के बाद 10 बन गए। बाकी जो एलिमेंट बोरो किया था हमने वो यहां पर जाहिर सी बात है पहले 3 एलिमेंट थे, और अब जब मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया तो यहां पर 17 और 18 बच गए। और हमारी कंडीशन कहती है कि मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया भी बिल्कुल वैसी है, और इसी तरह हमारे पास 23 एंड 50 की कंडीशन वैसी रहेगी। लिहाजा हमने डिफरेंट केसेस को देखा कि हम किस तरह से बी ट्री के अंदर रहते हुए हम डिफरेंट केसेस पे वैल्यू को किस तरह से डिलीट करके अपने ट्री को स्टेबल कंडीशन पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रख सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ में आएगी। कोई भी चीज कंफ्यूजन रही है, बात समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन पे पूछो, कोशिश करूंगा आपको बर वक्त जवाब दूं। एट लास्ट अगर मैं सर्चिंग के हवाले से बात करूं तो जिस तरह से बाइनरी ट्री के अंदर हमारी वैल्यू सर्च हम करते हुए आए या पढ़ते हुए आए, बिल्कुल वही कंडीशन होगी। कोई भी वैल्यू को हमें सर्च करना होता है तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट एलिमेंट पर आते हैं, विच मीन नोड पर आते हैं, और वहां पर देखते हैं कि वो एलिमेंट यहां पर मौजूद है, इससे बड़ी है वैल्यू है, छोटी है। फॉर एग्जांपल इस नोड पर आने के बाद अगर मैं सर्च कर रहा हूं कि मुझे 18 को सर्च करना है, तो सबसे पहले 14 पर आके कंपेयर किया जाएगा, वैल्यू 14 से बड़ी है, राइट हैंड पे चले जाएंगे। राइट हैंड पे जाने के बाद हमारे पास 2 एलिमेंट मौजूद हैं, यहाँ पर 18 मिल गई। इसी तरह स्टार्टिंग से 50 को सर्च कर रहा हूँ, 14 से देखा जाएगा, मुमकिन नहीं है, दोनों साइड पर ग्रेटर वैल्यू पे नहीं है। जबकि 20 पर आने के बाद भी हम देखेंगे कि क्या वो वैल्यू से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। राइट हैंड पे जाएंगे और वहां पर हमें ये एलिमेंट 50 मिल जाएगा। होपफुली आपको ये तमाम बातें क्लियरली और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल यार, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।